ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले बता देता हूं कि इस साल का जो सावन है 2023 के अंदर वो केवल एक महीने का नहीं होगा, वो पूरे 59 दिनों का होगा। आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि सावन का जो महीना है वो महादेव जी को कितना ज्यादा पसंद है और आपको ऐसी कौन सी चीज, एक चीज घर पर लेकर के आनी होगी जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के दिनों में पूरी जरूर हो जाएगी। कुछ एक बातें और भी बात करेंगे कि आपको बेल पत्र भूल करके भी नहीं तोड़ना है, और अगर तोड़ना है तो किस दिन तोड़ना है। या तो आपको बेलपत्र मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो भूल करके भी कुछ तिथियों को मत तोड़ना, वरना महादेव खुद स्वयं आपको दंड देंगे। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को, पूरे वीडियो को बड़े विस्तार से बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा इस वाले वीडियो के अंदर कि आप सावन के महीने में ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और इस साल का जो सावन का महीना है वो बिल्कुल अद्भुत बन रहा है, जो कि 2023 का सावन है। इस सावन के अंदर आपका भाग्योदय होने वाला है। सुख, समृद्धि, धन की आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होने लगेगा और मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सारी झूली खुशियों से जरूर भर देंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो सावन का महीना है इतना ज्यादा पसंद क्यों है महादेव जी को। सावन का जो महीना है, इस दिन कहा जाता है कि जो महादेव जी होते हैं वो एकदम अपने बिल्कुल शांत स्वभाव वाले मूड में रहते हैं। बहुत ज्यादा पसंद है उनको ये वाला महीना, और इन महीनों में अगर कोई व्यक्ति कुछ उपायों को करते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो बहुत ही आसान है उन्हें इस महीने के अंदर प्रसन्न करना। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 का ये जो सावन है ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार क्यों इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो भी हमारा सावन का महीना पड़ने वाला है वो एक महीने का नहीं होगा, वो पूरा होगा 59 दिनों का। कितने दिनों का होगा? 59 दिनों का होगा। कहां, कब से चालू हो रहा है आप सबको पता है, खैर कैलेंडर आप देख सकते हो। मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरी जानकारी देना। तो 4 जुलाई 2023 से ये स्टार्ट हो रहा है और कितनी तारीख तक रहेगा? ये रहेगा 31 अगस्त तक रहने वाला है। ठीक है ना, 31 अगस्त 2023 तक ये रहने वाला है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब जब ये अगर 59 दिनों का है तो आप सबको पता है कि आप किसी पूरे साल भर कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन जो सावन के सोमवार हैं उन दिनों आप उपायों को करने से मत चूकिएगा, आपको उनका पूरा 100% फल प्रदान होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इस साल के जो सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं वो कौन कौन सी डेट को पड़ने वाले हैं और कुल कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, तो जो इस साल का जो सावन है, सावन 2023 के अंदर आपके टोटल 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। कौन कौन सी डेट को पड़ेंगे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और उसी के बाद में आपको वो पूरा उपाय बताऊंगा जिससे आप पूरे सावन के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना विश होगी वो पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना। पहला जो सोमवार पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 10 जुलाई को, और आपको एक चीज और बता देता हूं, इस 10 जुलाई को जो सोमवार पड़ने वाला है उस दिन अष्टमी का दिन है, तो सोमवार की अष्टमी भी इस दिन पड़ रही है। बहुत ही संयोग भरा दिन बन रहा है और इस दिन कोई सा भी उपाय करने से मत चूकिएगा। जो भी गुरुदेव ने सोमवार की अष्टमी के उपाय बताए हैं मैंने आपको पूरे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, ध्यान से सुनना और इस दिन इन उपायों को करने से मत चूकना। दूसरा जो सोमवार पड़ेगा सावन का वो पड़ेगा 17 जुलाई को। तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है। चौथा सोमवार 31 जुलाई को। पांचवा सोमवार जो है वो 7 अगस्त को पड़ेगा, और छठवां जो सोमवार है सावन का वो 14 अगस्त को पड़ेगा। सातवां सोमवार 21 अगस्त को पड़ेगा और आठवां सोमवार जो है वो 28 अगस्त को पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सोमवार, और इसी के साथ साथ ये तो हो गए महादेव जी के दिन। आप सबको पता है मैया पार्वती के लिए भी मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। सावन के महीने में बहुत ज्यादा प्रधानता है, गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं, तो आप इस वाले उपाय को भी करने से मत चूकिएगा। आपको सबको पता होना चाहिए मंगला गौरी व्रत यानी कि जो पार्वती जी का व्रत होता है वो भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूरे सावन के महीने में टोटल 9 मंगला गौरी के व्रत बन रहे हैं, जिसमें पहला जो बन रहा है वो 4 जुलाई को है। जब से जो सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है
पहले ही दिन आपके मंगला गौरी व्रत है। दूसरा जो है वो है 11 जुलाई को, तीसरा पड़ेगा 18 जुलाई को, जो चौथा पड़ेगा वो पड़ेगा 25 जुलाई को। उसके बाद में अगस्त के महीने में आ जाएंगे तो पांचवा जो है 1 अगस्त को, छठवां जो पड़ेगा 8 अगस्त को, सातवां जो पड़ेगा 15 अगस्त को, और आठवां 22 अगस्त को, और नवा जो मंगला गौरी व्रत है वो 29 अगस्त को पड़ने वाला है। ये तो मैंने बता दिए वो दोनों दिन जिस दिन आप किसी भी उपाय को कर लेना आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मैंने साथ ही साथ थंबनेल में आपको एक जानकारी और भी दी थी कि आपको सावन के महीने में भूल करके भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है, या तो आपको बेलपत्र मिलेंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि इन दिनों में जितनी भी पत्तियां होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, आपको पत्तियां नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाती है रेयर कंडीशन में तो आपको हर किसी दिन नहीं तोड़ना है, महादेव जी आपको पाप देंगे। बेलपत्रियां सावन के महीने में नहीं तोड़ी जाती है, खास करके कुछ तिथियों को बोला गया है, उन तिथियों को भूल करके भी बेलपत्री मत तोड़ लेना। कौन कौन सी दिन है वो मैं बता देता हूं। तो क्या इसका मतलब आप काफी सारे लोग पूछेंगे कि क्या हम बेलपत्री ही ना तोड़ें, क्या हम महादेव जी को सावन के महीने में बेलपत्री ही ना चढ़ाएं? नहीं, आप चढ़ाओ, लेकिन आप उससे पहले ही इन बेलपत्रियों को तोड़ करके रख लेना। ध्यान देना, गुरुदेव ने जो कथा में बताया था, उन्होंने बोला था 1-2 महीने तक अगर आप बेलपत्रियों को तोड़ करके अपनी किसी भी धार्मिक पुस्तक में या कहीं पर भी फ्रिज में कहीं पर भी स्वस्थ जगह पर रख दीजिए, ये बासी नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना है ना। बेलपत्री कभी भी बासी नहीं होती है, तो आप पहले से ही तोड़ करके रखेंगे तो अच्छी बात होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से जो भी बेलपत्री है वो किन किन तिथियों को नहीं तोड़नी चाहिए, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली जो गुरुदेव ने तिथि बताई थी वो बताई थी चतुर्थी तिथि। चतुर्थी को आपको भूल करके भी नहीं तोड़ना है, मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तोड़ना। ठीक है, कब कब? एक तो चतुर्थी बताई, उसके बाद में अष्टमी की तिथि बताई है, अष्टमी को भी नहीं तोड़ना है। उसके बाद नवमी तिथि जो भी इस महीने में पड़ जाए उस दिन नहीं तोड़ना है। उसके बाद में जो हमारी सावन की अमावस्या आती है उस दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, और अमावस्या के बाद में आ जाती है पूर्णिमा, है ना, और पूर्णिमा के बाद में जो संक्रांति आएगी उस दिन भी नहीं तोड़ना है। संक्रांति के बाद में शिवरात्रि जब आ जाएगी तब भी नहीं तोड़ना है, और जो अपनी द्वादशी आएगी उस दिन भी नहीं तोड़ना है। ठीक है, इन तिथियों को भूल करके भी बेलपत्री मत तोड़ना, आपके किसी भी उपाय का जो फायदा होगा वो आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि महादेव जी को सावन के महीने में प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको छोटे छोटे से उपाय करने होंगे। मेरा देव आदिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देगा, आपके सारे संकट दूर कर देगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। अब बात करते हैं कि जो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए हमने जो थंबनेल में बताया था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है सावन के महीने से पहले ही, ठीक है, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। तो ध्यान रखना, मैं उस चीज को बता देता हूं, आपको सावन के महीने से पहले ही आप कहीं से भी कैसे भी करके अरेंज कर लेना, आपको बेल का फल बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। इसी वजह से आपसे कह रहा हूं, सावन के महीने से पहले ही आपको 1 या 2 बेल के फल लेकर के रख लेना है। चाहे सब्जी वाले से कह दो, चाहे किसी से भी कह दो, बेल का फल की व्यवस्था आप कर लेना सावन के महीने से पहले ही। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद में मिलना बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन हो जाती है, मुश्किल होती है। ठीक, जैसे ही आप बेलपत्री ले लोगे उसके बाद में आप करना क्या, ध्यान से सुनना इस पूरे उपाय को। आप बेलपत्र का जो बेल का फल होता है उसे, ठीक है, जो बेल का फल होगा उसका आपको गुर्दा निकालना है। ठीक है ना, ये जो अंदर का गुर्दा होता है ना, इस गूदे को निकाल लेना है ना, और साथ ही ले लेना थोड़ा सा कपूर। ध्यान से देखना, काफी सारे लोग बोलेंगे सर ये कपूर थोड़ी ना है, तो ध्यान रखना ये होता है देसी कपूर। जो आप मार्केट में गोलियों में लेते हो ना, वो ओरिजिनल कपूर नहीं होता है। ओरिजिनल कपूर ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। मैं अपनी पूजा में हमेशा इसी कपूर का इस्तेमाल करता हूं, हो सके तो आप भी इसी वाले कपूर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको थोड़े बहुत 1 या 2 कपूर के टुकड़े ले लेने हैं। ठीक है ना, और इन टुकड़ों को लेकर के आपको बेल के फल का जो गूदा होता है ना, उसको एक हवन कुंड में रख करके, और आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा जला लेना होगा। उसे यहाँ पर रख देना और उसे जला लेना। जब वो पूरी अच्छी तरीके से जल जाए तो जल जाने के बाद में उसकी भस्म बन जाएगी। ठीक है ना, भस्म मतलब कि राख बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस राख को आपको करना क्या होगा, एक सफेद कपड़ा लेना इस तरीके से। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको लिख देता हूं, सफेद कपड़ा लेना और उस सफेद कपड़े के अंदर छान लेना, है ना। जब आप उसे छान करके बिल्कुल बढ़िया अच्छे से फाइन पार्टिकल्स हो जाएंगे, उन्हें छान करके और किसी दूसरे सफेद कपड़े के अंदर एक पोटली बना करके रख लेना।
ठीक है ना। हो सके तो ध्यान से देखना, आप अगर सफेद कपड़े में ना रखो तो एक कोई सी भी कांच की बोतल लेना, कांच की बोतल में अच्छा खासा ज्यादा सी बना लेना इस वाली पूरी की पूरी भस्म को, और एक कांच की बोतल में रख लेना, ठीक है। ध्यान से देखना, जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाएं तो गुरुदेव ने बताया था, चाहे आपने साल भर कोई उपाय किया ना किया, कोई व्रत किया ना किया, कोई अनुष्ठान किया ना किया, कुछ भी ना किया हो, तो सावन के महीने में प्रतिदिन या तो आप इस वाले उपाय को कर लीजिए, और अगर प्रतिदिन भी ना कर पाओ तो सोमवार, जो सावन के सोमवार जो पड़ रहे हैं, उस दिन इस वाले उपाय को कर लेना। मेरा बाबा उतने में ही खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आपकी खुशियों को, आपकी झोली को खुशियों से भर देगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आपको इसी तरीके से जब भी आप कभी भी महादेव जी के मंदिर में जाएंगे, तब आप जाने से पहले 1 लोटा जल तो हमेशा, जब भी आप जाएं 1 लोटा जल सावन के महीने में जरूर चढ़ा देना मेरे देवादिदेव महादेव जी को। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में थोड़ी सी भस्म लेना, इसे एक सफेद कपड़े की पोटली में बांध लेना, है ना, और बांध करके महादेव जी की शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से आपको भस्म लगा देनी है, इस तरीके से भस्म लगा देनी है, ठीक है। अगर आपके पास में भस्म बहुत ज्यादा है तो आप इस तरीके से भस्म की आरती कर दें, उनका पूरा का पूरा इसी तरीके से पूरी शिवलिंग को नहला दें इस अपनी कामना कहते हुए। और अगर आपके पास में ज्यादा ना भी हो, थोड़ी सी ही है भैया, तो इसके लिए भी गुरुदेव ने बताया था कि आप उस भस्म में अपने दाहिने हाथ की बीच की जो 3 उंगलियां होती है ना, जैसे ये अंगूठा और ये छोटी वाली उंगली को छोड़ करके तो 3 उंगलियां होती है, इन 3 उंगलियों को आप भस्म में डुबोना, और डुबोने के पश्चात आप इससे एक त्रिकुंड बना देना केवल शिवलिंग के ऊपर। मेरा बाबा उतने में खुश करके आपको कृपा कर देगा। मेरे देवादिदेव महादेव इतने सीधे हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है कि आप इतना भी कर देंगे जिसमें भी वो प्रसन्न होकर के आपको वरदान दे देंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है। जो व्यक्ति सावन के महीने में बेल के फल की भस्म से इनका श्रृंगार कर देता है, यकीन मानिए मेरा भोला बाबा उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा जरूर करता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयत्न किया, पूरा प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।